हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और 29 दिसंबर 2022 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको पढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज़रूर कर लेना। एक सवाल आपसे मैंने पूछा था लास्ट लेक्चर में, उसका सही आंसर क्या होगा कि हाल ही में कौन आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो इस सवाल का सही जो आंसर था वो सैम करन था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का वो बिल्कुल ठीक था। आज का पहला करंट अफेयर है कि हाल ही में NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। देखो, दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं। एक तो इसका आंसर तो है संतोष कुमार यादव। दो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं, एक तो बॉर्डर पे रोड बनाता है और एक प्लेन एरिया पे रोड बनाता है। ठीक है, तो जो बॉर्डर पे रोड बनाता है ना उसका नाम है BRO का मतलब है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, ये बॉर्डर पे रोड बनाता है। या इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये याद रखना है कि बॉर्डर के अलावा ये कहीं दो राज्यों के सीमा पे भी बनाता है और पहाड़ी इलाके पे, दोनों ही डिपार्टमेंट पे ये दोनों ही जगह पे रोड बनाने का काम इसी का ही है। लेकिन इसकी स्थापना जो है ना 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन इसमें से एक NHAI और आ गया प्लेन एरिया पे सड़क बनाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निगम जिसको हिंदी में कहा करते हैं। और ये प्लेन एरिया के ऊपर जो है ना सड़क बनाता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब इसी के जो है ना नए आपके चेयरमैन बने हैं, नाम है संतोष कुमार यादव। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खूब ज़्यादा न्यूज़ में ये रह रहा है आपका, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रख लीजिएगा। कर लेंगे याद, इंपॉर्टेंट है। अब आप सबसे पहली बात ये पूछोगे सर NHAI है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर। ये एक्ट कौन सा था ये भी याद रखना, इसका पेपर में कई बार एक्ट पूछा गया है। 1988 का जो है ना ये एक्ट था। 1988 एक्ट के तहत 1995 में जो है ना इसकी स्थापना हुई है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, सेक्टर 10 द्वारका दिल्ली के अंदर जो है ना इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आप लोग। ठीक है, सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को मैंने बताई। अब इसके बाद में आपको मैं ये बता देता हूँ क्या कि उत्तर प्रदेश कैडर के 1995 बैच के ही भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ये शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव भी हैं संतोष कुमार यादव। इन्हीं को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अभी हाल ही में अध्यक्ष बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1997 बैच के IAS अधिकारी सुभाषिष पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाया गया है। गंजी कमला वी राव को मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का। ठीक है, और केरल कैडर 1990 बैच के IAS अधिकारी राव वर्तमान में भारत पर्यटन विकास निगम लिमिटेड जो है ना इसके प्रबंध निदेशक बने हैं। हितेश कुमार को जो है ना गृह मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में सौंपा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रख लेने हैं सारे के सारे जो बताए हैं मैंने। हाल ही में किसने छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 का स्वर्ण पदक में खिताब जीत लिया है। तो ये जीता है निखत जरीन ने और इसके साथ लवलीना बोरगोहेन ने। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, याद रखना। जो निखत जरीन जो है ना, इनको कॉमनवेल्थ में क्लोजिंग टाइम में फ्लैग बीरर का खिताब, मतलब फ्लैग बीरर इन्होंने ही किया था। हालांकि इनके साथ में एक पर्सन और भी थे जिनका नाम शरत कमल था। और लवलीना बोरगोहेन ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट तो है ही है, और इसके अलावा इनको असम का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। और इसके अलावा असम में इनको हेमंता बिस्वा शर्मा ने जो है DSP पद के पे नियुक्त कर दिया। ऑप्शन में मीराबाई चानू भी है, ईस्ट इम्फाल की है और ये सिल्वर मेडलिस्ट रही है ओलंपिक के अंदर, ये भी आपको शायद याद होगा। ठीक है ना, तो दोनों खिलाड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना है आपको। तेलंगाना की विश्व चैंपियन है निखत जरीन। असम की टोक्यो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता है लवलीना बोरगोहेन। दोनों ही आपको याद रहनी चाहिए। इन्होंने जो है ना राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में गोल्ड मेडल जीता है। छठवीं एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 20 से 26 दिसंबर तक तांता टोपे स्टेडियम भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर हुई थी। इसमें देश भर की 302 महिला मुक्केबाजों ने जो है ना वो हिस्सा लिया है। रेलवे की टीम ने 10 पदक लिए हैं, 5 गोल्ड लिए हैं, 3 सिल्वर लिए हैं और 2 कांस्य पदक लिए हैं। ठीक है, और मध्य प्रदेश की टीम दूसरे नंबर पे रही है इसमें। हरियाणा की टीम इसमें तीसरे नंबर पे रही है, 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक के साथ में। स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है, इनका नाम है आपके आगे ही। ठीक है ना,
हाल ही में कहाँ पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनाया जाएगा? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का स्मारक जो है ना, ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी 25 तारीख को इन्हीं की ही जयंती मनाई गई थी। ग्वालियर शहर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्मस्थली है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के अंदर ही पूर्व प्रधानमंत्री जी का स्मारक है, बनाया जाएगा। इसके लिए लगभग 4000 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि है वो आवंटित की गई है। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में हुआ था। 1990 के दशक के अंत तक 2000 के दशक की शुरुआत में भाजपा का नेतृत्व किया था। 6 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। बीए तक की पढ़ाई ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में ही की है इन्होंने, और सामाजिक गतिविधियों से जुड़ गए। 1980 में वाजपेयी ने भारतीय जनता पार्टी बनाने में मदद की थी और अध्यक्ष पद का दायित्व भी जो है ना निभाया था। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के अंदर एक होशंगाबाद शहर है, उसका नाम बदल के नर्मदापुरम किया गया थोड़े समय पहले ही। मध्य प्रदेश के सीएम का नाम है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल का नाम मंगू भाई छगन भाई पटेल है, और राजधानी भोपाल है। इंदौर शहर भारत का सबसे साफ शहर है, ये याद रखना। तो ये पॉइंट आपको जरूर याद रहने चाहिए। और एक भील जनजाति तुमने सुनी होगी, भील जनजाति, ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है और ये भी मध्य प्रदेश में। पूरे भारत का सबसे ज़्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो है ना मध्य प्रदेश में ही है। मतलब टोटल तो 104 मिलियन के आसपास लोग हैं पूरे भारत में शेड्यूल्ड ट्राइब के। उसमें से आप अगर इनको 100% माने तो इनका लगभग 37% जो है ना वो एमपी में ही पाया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय साइकिलिस्ट का 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है? काफ़ी अच्छा सवाल है। उस सवाल का सही आंसर है स्वास्थ्य सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का ठीक है। भारतीय साइकिलिस्ट का 30वां एकलव्य पुरस्कार मिला है स्वास्थ्य सिंह को, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य सिंह को ये एकलव्य पुरस्कार मिला है और ये हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। 23 दिसंबर को चैरिटेबल विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ना, इसके द्वारा इसे आयोजित किया गया था। इसमें मिलता क्या है सर? इसमें एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, 5 लाख रुपए मिलते हैं, और इसके अलावा जो है ना साइकिलिस्ट स्वस्ति ने राष्ट्रीय स्तर पर 2 गोल्ड और इसके साथ ही जो है ना वो रजत पदक भी जीते हुए हैं। 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2022 तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर इनके प्रदर्शन के लिए इनको सम्मानित किया गया। फुटबॉल खिलाड़ी प्यारी खाकसा इनको और हॉकी खिलाड़ी सिलंदा लकड़ा को भी जो है ना प्रशस्ति पत्र और 50-50 हज़ार रुपये जो है ना वो दिए गए हैं, सम्मानित किया गया है। इसके अलावा बिलियर्ड्स और स्नूकर विश्व चैंपियनशिप में जो जीते हुए हैं पंकज आडवाणी को मुख्य अतिथि के रूप में वो शामिल हुए थे। स्नूकर से मुझे एक बात याद आई, सौरव कोठारी को अभी हाल ही में बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतने का मौका मिला। 2018 में वर्ल्ड चैंपियन बने थे वो, ये आपको याद हो तो। 37 साल के हैं सौरव कोठारी। मुझसे आप आज पूछो कि अभी प्रेजेंट में वर्ल्ड चैंपियन कौन है बिलियर्ड्स में, उनका नाम है रोनी ओ सॉलिवन, और वो यूके के हैं, याद रखना, ठीक है ना। 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत चुके हैं वो। एकलव्य अवार्ड जो है ना ये 1993 के बाद ओडिशा के सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कारों के रूप में मान्यता इसको दी गई है। ओडिशा के युवा खिलाड़ियों को पिछले 2 सालों में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो है ना दिया जाता है। ये यूँ समझो कि ये सबसे बड़ा अवार्ड समझ लो ओडिशा का। जैसे हरियाणा का एक प्रकार से भीम अवार्ड है जिसके लिए 5 लाख रुपये मिलते हैं, कुछ ऐसा ही एकलव्य अवार्ड है। ऐसा ही अवार्ड एक थोड़े समय पहले राजस्थान ने स्टार्ट किया है जिसका नाम है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड स्टार्ट किया, और इसके अलावा राजीव गांधी द रूरल ओलंपिक भी स्टार्ट किए थे राजस्थान ने, जो अभी स्टार्ट किए गए थे 29 अगस्त के दिन, और उसमें तकरीबन जो है ना वो 27 लाख खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और जो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है भारत में, उसका नाम 6 अगस्त 2021 को मोदी जी ने बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया, वो भी आप याद रखना। हाल ही में किसने उपभोक्ताओं के लिए राइट टू रिपेयर पोर्टल लॉन्च किया है? तो राइट टू रिपेयर पोर्टल अभी हाल ही में जो लॉन्च किया है वो पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल हमारे भारत के अंदर रेल मंत्री रह चुके हैं और वर्तमान में जो है ना ये केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों को देख रहे हैं। 24 दिसंबर को उपभोक्ता दिवस मनाते हैं और इसी दिन ही नई दिल्ली के अंदर राइट टू रिपेयर पोर्टल की शुरुआत कर दी। इसमें ग्राहकों को फ़ायदा मिलेगा
इस पोर्टल पर शुरुआत होने से एक ही प्लेटफॉर्म पे कंपनियों के प्रोडक्ट की जानकारी मिलेगी और इसके साथ ही रिपेयर, उनके रेट, सामान की उपलब्धता, सबकी जानकारी मिलेगी। पोर्टल पे इलेक्ट्रॉनिक्स, फ़ोन, कंज्यूमर, ड्यूरेबल, कार, फार्म्स, इक्विपमेंट, कैटेगरी, सब जानकारी भी। मान लेते हैं कि मेरे पास एक कार है, कार के अंदर बैटरी है, उसको मुझे रिपेयर करवाना है, तो उसकी जानकारी और दोबारा कहाँ से करवा सकता हूँ, उसका प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, समथिंग जो है ना, ये सारी और एग्जैक्ट प्राइस। मतलब मान लेते हैं कि मेरा फ़ोन का कैमरा ख़राब हुआ या मेरे फ़ोन का स्पीकर जैक ख़राब हुआ, कुछ भी है, तो वो हो सकता है दुकान वाला मेरे को उसके लिए कह देता है कि 2000 रुपये लगेंगे, लेकिन एग्जैक्ट प्राइस उस ओरिजिनल प्रोडक्ट का कितना है वो मैं इस पोर्टल पे जाके ले सकूँगा। राइट टू रिपेयर पोर्टल एक ग्राहक को प्रोडक्ट से जुड़ी सारी जानकारी देगा। जागो ग्राहक, जागो समथिंग, ये कुछ है। आप इसको करंट अफेयर वाइज तो देखेंगे ही और अपने डेली लाइफ में भी उतार सकते हैं। राइट पोर्टल है, आप इस पोर्टल पे जा सकते हैं आप लोग, राइट टू रिपेयर india.in पोर्टल पे, ठीक है ना। ये 1 पॉइंट एड्रेस पे जा सकते हैं और चेक किया जा सकते हैं। अगली बात आपके लिए जो है ना वो यहाँ पे क्या है ना, एक अनिल कुमार लोहाटी है, इनको रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी जो है ना अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये सुपर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, याद रखना। क्योंकि अभी के लिए रेलवे के जो प्रेजेंट सीईओ हैं उनका नाम है वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, और ये 1 जनवरी को रिटायर्ड हो रहे हैं, मतलब इससे पहले रिटायर्ड हो रहे हैं। 1 जनवरी को जो है ना अनिल कुमार लोहाटी आ रहे हैं, जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, ये अनिल कुमार लोहाटी जनरल मैनेजर है वेस्टर्न एंड सेंट्रल रेलवेज के। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, तो अच्छे से याद रखना। अनिल कुमार लोहाटी को बनाया गया है रेलवे बोर्ड के नए सीईओ, लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। रेलवे के पहले अध्यक्ष कौन बने थे, रेलवे के पहले मंत्री कौन बने थे, सॉरी, तो रेलवे के जो पहले मंत्री बने थे ना उनका नाम था आसिफ अली। स्वतंत्र भारत के बने थे जॉन मथाई, ठीक है। अनिल कुमार लोहाटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। गृह मंत्रालय ने रिसेंटली उत्तर प्रदेश के 2 स्थानों के नाम में बदलाव को मंजूरी दी है। फिर से यूं समझिएगा 2 नाम बदले जा रहे हैं। गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदलकर चोरी चोरा और देवरिया जिले के तेलिया अफगान का बदल के तेलिया शुक्ला करने के लिए मंत्रालय ने अनापत्ति प्रमाण पत्र जो है ना ये जारी कर दिया। अनापत्ति का मतलब है इस पर किसी को कोई प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये नाम होगा ही। आई रिपीट अगेन, मुंडेरा बाजार का नाम चोरी चोरा होगा और तेलिया अफगान का नाम बदल के तेलिया शुक्ला होगा। आपको याद होगा यूपी के अंदर 2018 के अंदर एक नाम बदला गया था, मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर दीनदयाल उपाध्याय हुआ। ऐसे ही इसी तादाद में फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया। प्रयागराज हुआ इलाहाबाद का नाम, और इसके अलावा झांसी का नाम बदलकर मणिकर्णिका रानी लक्ष्मीबाई हो गया। तो उसी ही तर्ज पे देख रहे हो आप लोग, ये नाम बदला गया है अभी। प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पे है? तो प्रति कृषि परिवार में जो है ना मासिक आय में जो राज्य है ना वो पंजाब है, वो स्थान पे है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का ठीक है। पंजाब दूसरे स्थान पे रहा है इसमें प्रति कृषि परिवार में, मतलब लगभग एग्रीकल्चर से रिलेटेड जुड़े हुए है ना वो पंजाब में हैं। आपके किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जो है ना ये आंकड़े जारी किए हैं। मेघालय जो है ना इसमें नंबर 1 पे है, 2 नंबर पे पंजाब है, ठीक है ना, और उसके बाद हरियाणा आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है, फिर केंद्र शासित समूहों की बात करते हैं कुछ और फिर मिजोरम, केरल, ऐसे कुछ और राज्य आते हैं आपके। पंजाब में फसलों की बात करते हैं तो चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है, गन्ना, तिलहन, कपास, चावल, गेहूं जो है ना ये सबसे ज़्यादा में है, 80% प्रति हेक्टेयर सबसे ज़्यादा यही पैदा कर रहा है, ठीक है ना। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। अच्छा, पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के और हरियाणा की राजधानी भी है। एयरपोर्ट का नाम रिसेंट बदला गया था, याद हो तो आपको, शहीद भगत सिंह के नाम पे किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? भगवत मान है, और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है, ठीक है ना। पंजाब के जलीय जीव का नाम डॉल्फिन है, जो गंगा डॉल्फिन पूरे भारत की भी जलीय जीव, राष्ट्रीय जलीय जीव है, इनका राज्य के जलीय जीव घोषित हो चुका है वो। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने? बताइए, जितना विस्तार से बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।